राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी साथी जो हरियाणा सीईटी मेंस की ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी साथियों को राम राम। तो भाई सबसे पहले तो भाई कल जो इलेक्शन थे, इलेक्शन शाम को 6 बजे कंप्लीट हो चुके हैं और अब वोट का कोई चक्कर नहीं रहा है। सबसे मेन चीज़ तो यही थी, जो इलेक्शन जो अभी फ़िलहाल होने थे हरियाणा में वो अब हो चुके हैं और इसी की वजह से अपना जो रिज़ल्ट है वो नहीं निकाला जा रहा था। लेकिन अब क्या है, अब उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज भी किया था 3 दिन पहले, उसमें मैंने साफ साफ मेंशन भी किया था कि हो सकता है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने इस तरीके से परमिशन दी हो कि आप रिजल्ट होने तक, मतलब इलेक्शन होने तक आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, अभी मत डालिएगा। उसके बाद में आप अपना रिजल्ट वगैरह जो है वो डाल सकते हो, आप अपनी आगे की जो प्रोसीडिंग है वो कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने 3 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप पे बता दी थी। जो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उन बच्चों को तो पता है, लेकिन अब सिचुएशन इस तरीके से हो चुकी है कि अब इलेक्शन का कोई खेल बचा नहीं है। रिजल्ट पूरा तैयार है, प्रेफरेंस भरवाने के बाद में जो एग्ज़ाम है उसके बाद में वो पोस्टपोन हुए गए हैं, मतलब नोटिस तो नहीं आया है लेकिन अभी तक उनके कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जितनी 3 तारीख तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी प्रेफरेंस भरवाई जा चुकी हैं और जो आगे अब अपकमिंग एग्ज़ाम है उनकी कोई लिस्ट नहीं लगी है। इन सबको भी अगर आप समझोगे ना, वैसे तो रिज़ल्ट जो है वो आज रात को या कल दिन तक आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अगर माइंड में भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक समझ में आएगा। जो क्लोज 11 वाला जो चक्कर है उसको ध्यान में रखते हुए अब ये रिज़ल्ट जो है वो तैयार कर लिया है। 3 तारीख तक के जो एग्ज़ाम है उनका रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल में समझ में आएगा कि भाई इनमें तो जो फॉरेस्ट रेंजर की जो पोस्ट है उसमें पीएमटी पीएसटी भी है, तो उससे कोई इम्पैक्ट इतना पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई पीएमटी पीएसटी जो है ना वो जो हैं कुछ सीटें हैं वो होल्ड भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 के आंकड़े में अगर 150 वैकेंसियाँ अगर होल्ड होती हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो थोड़े दिन बाद में जैसे ही उनका पीएमटी पीएसटी होगा उस हिसाब से जो है वो डाल दी जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं वो इसलिए पोस्टपोन किए हैं क्योंकि इनका रिजल्ट आ जाए, इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद में इनका जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद में जो बचे हुए ग्रुप हैं उनका हम एग्ज़ाम ले पाएँ। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो होने वाली है। और अब ये समझ लीजिए आपका जो रिज़ल्ट का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है और सारे के सारे जो जितने भाई थे, जितनी बहनें थी, उन सभी के जो सपने हैं वो पूरे होने की कगार पे आ चुके हैं। और अब ये समझ लीजिए कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही शायद आपके नतीजे आपको देखने को मिल जाएं। शायद का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सस्पेंस है, सस्पेंस नहीं है, बिल्कुल ये मान लीजिए 100% कन्फर्म ही है कि भाई आपका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। और ये चीज़ें समझ लीजिए कि अब जो भी आपने मेहनत की है उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो अब जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, जैसे ही रिज़ल्ट की अपडेट आती है आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से भी आपको सारी अपडेट जो हैं वो मिलती रहती हैं। और बाकी जो भी जाती अभी नए हैं बिल्कुल, वो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो भाई रिज़ल्ट आते ही ज्वाइनिंग भी आपकी हो ही जाएगी। फिर ज्वाइनिंग के तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, सबसे मेन है कि रिज़ल्ट आ जाए। एक बार रिज़ल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग लेना इतना मुश्किल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।